हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिर उर्फ एडिफाइंग में। दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो 1857 हमने पढ़ लिया है और हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके पांडे सर की पुस्तक में वो है आपको धार्मिक सुधार आंदोलन। उसमें हमारी पहली क्लास लग चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप जो हमारी पहली क्लास देखिए। आज हम लोग जो है धार्मिक सुधार आंदोलन का जो सेकेंड पार्ट करेंगे। आज की जो डेट है दोस्तों 2 अगस्त। आज जो हमारा फिर से धार्मिक सुधार आंदोलन जो है धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 2 आज हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हमने राजा राम मोहन राय और इसके साथ ही ब्रह्म समाज को देखा था और इसके अलावा जो हमने देखा था वो है केशव चंद्र सेन को देखा था। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेद समाज पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं वो पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखने की कोशिश करेंगे। इसकी एक और वीडियो आएगी। ये जो 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट लग चुका है, पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद पार्ट 3 जो है वो कल आएगा दोस्तों। तो इसीलिए आज जो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे क्लास का टैग लाइन है सीधी बात नो बकवास। और इसके साथ लेकिन मैंने आपको कहा था कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको मैं मेंशन यहाँ पे कर दे रही हूँ, वो है। तो आपको निश्चित है दोस्तों, मेरे अगर आप चाहें तो आप मेरे ऑफिशियल पेज जो है इस मेरा जो चैनल है ऑफिशियल _sweety_सिंह09 आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज जो हमारा ये चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम सीधी बात नो बकवास करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा है वेद समाज। क्या है? वेद समाज। अब जो दोस्तों वेद समाज हम पढ़ रहे हैं, वेद समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये देखना है। तो 1864। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो मद्रास में हुई थी। प्रमुख इसके नेता कौन थे? वो है के धरालू नायडू। धरालू नायडू। हमारा जो दूसरा हमने पहले केशव चंद्र सेन देखा था, उसके बाद हमारा है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। और इसके नेता कौन थे? के धरालू नायडू। दोस्तों, ये जो वेद समाज है इसकी प्रेरणा मिली थी केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन से जब दक्षिण में गए थे, जो मद्रास में गए थे, तो वहां के लोगों ने भी जो है ब्रह्म समाज की तरफ यहाँ भी एक समाज की स्थापना की मांग उनसे की थी। और इसी तरह वहाँ के लोगों को जो केशव चंद्र सेन ने ही प्रेरित किया था कि वेद समाज की स्थापना वो लोग कर सके। और इसी क्रम में वहाँ पे जो है कुछ नेता थे, जैसे कि राजगोपालाचार्य थे, सुब्रमण्यम चेट्टी थे, विश्वनाथ मुदलियार थे। वो इस संगठन के जो प्रमुख नेता थे। लेकिन मुख्यतः आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसके मुख्य नेता कौन थे? तो के धरालू नायडू थे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रह्म समाज का जो है प्रसार जो है वो वेद समाज के शाखा के रूप में दक्षिण भारत में हुआ था। इसके संस्थापक थे के धरालू नायडू। जब इन्होंने 1864 में केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर, प्रेरणा स्रोत मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। प्रेरणा स्रोत कौन थे दोस्तों इस आंदोलन के? तो केशव चंद्र सेन। जब केशव चंद्र सेन बंगाल में गए तो आपको पता है कि इसका स्थापना कैसे हुई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके स्थापना के बाद के धरालू नायडू जो है वो बंगाल आते हैं, कलकत्ता आते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं, ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत है उसके अध्ययन करते हैं। और जब ये लौटते हैं तो वहां पे जाके जो वेद समाज है उसको कहते हैं दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहते हैं? तो वेद समाज को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा कि महाराष्ट्र में कुछ धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसको हम लोग देखेंगे। तो पहला उसमें है परमहंस मंडली। ठीक है, परमहंस मंडली। ये आपको दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1849-50 में। इसका स्थापना हुआ था 1849 से 50 में।
49 बहुत बार पूछा जाता है, 49 या कोई एग्जैक्ट देना है। तो इसका स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? परमहंस मंडली की। कहाँ स्थापना की थी? महाराष्ट्र में की थी। और इनके साथ साथ कौन थे? तो बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। ठीक है, यह स्थापना कहाँ हुआ था? पहले ये देख लीजिए, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में स्थापना हुआ था। मुख्य जो नेता थे इसके वो थे आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इसके साथ जो है बालकृष्ण जयकर और दादोबा जो है पांडुरंग, और अन्य कौन है दोस्तों? बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, आपको दो चीज और याद रखना है कि अन्य है बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग जो है इनके जो है इस आंदोलन के अन्य नेता थे। वहां पे जो देखिए दोस्तों, चूंकि महाराष्ट्र में जो धर्म दर्शन का सुधार आंदोलन जो है वो उस समय शुरू होता है, जो 49-50 के दशक में शुरू होता है, और वहां पे कुछ अग्रदूत थे जिनका नाम था जगन्नाथ शंकर सेठी, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलूरकर। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो पाश्चात्य शिक्षा जो है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहुंची बहुत ज्यादा बंगाल में और यहाँ पे, तो इसीलिए जो है वहां पे सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहाँ पे जो प्रथम पाश्चात्यवादी उदारवादी जो शिक्षा थी उसका जो प्रथम उपज था वो बाल शास्त्री। और बाल शास्त्री ने ही 1837 में बम्बई दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला था। तो दो आपको पत्र का नाम कभी कभी पूछ देता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम लिख देते हैं कि बम्बई दर्पण, बम्बई दर्पण कब? 1837, और दिग्दर्शन, ठीक है, 1840। ये दोनों जो है बम्बई दर्पण 1837 और दिग्दर्शन 1840, ये दोनों किसने निकाला था? तो निकाला था बाल शास्त्री ने। किसने? बाल शास्त्री। किसने निकाला था दोस्तों? तो बाल शास्त्री ने निकाला था। परमहंस मंडली पहले क्या था? ये आप एकेश्वरवाद की अवधारणा पर था। ठीक है, एकेश्वरवाद इस अवधारणा पर था। लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि ईसाई धर्म का अनुकूल मतलब ये जो है अनुसरण करने लगा, बहुत ज्यादा नकल करने लगा उसकी, इसीलिए ये कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया और 1860 आते आते जो है वो ये बंद हो गया। 49 से शुरू हुआ और इसका जो पतन कब हुआ? तो 1860। ठीक है, इस तरह से परमहंस मंडली का जो है पतन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे एक आते हैं जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। अब हम इनके बारे में बात करेंगे वो हैं गोपाल हरि देशमुख, जिनको हम एक उपनाम से जानते हैं जिसका नाम है लोकहितवादी। ठीक है, तो लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख का उपनाम है और ये महाराष्ट्र के जो है बहुत ही जो प्रसिद्ध जो है सुधारक है। ये महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। महाराष्ट्र समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, महाराष्ट्र सुधार आंदोलन जो है समाज सुधार आंदोलन, उसके प्रणेता कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। इनको लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख अब इनके कुछ कार्य देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने जो है उस समय जितने भी वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं थी उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा है जिसको सतपत्रे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये प्रार्थना समाज से और आर्य समाज से, थियोसॉफिकल सोसाइटी सभी से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो सारे आंदोलनों से जुड़े हुए थे। 1878 में इन्होंने गीता तत्व और सुभाषित नामक का जो है जो पत्रिका है उसका प्रकाशन करवाया और जाति पात भेदभाव इन सब का ये जो है कट्टर विरोध करते थे और इसी के लिए इन्होंने एक जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी। तो इनके कुछ जो है वो पीटी फैक्ट जो है जो पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है प्रभाकर साप्ताहिक किसकी है?
इन्होंने जो निकाला था एक वो था प्रभाकर साहित्य, और ये कब निकाला साप्ताहिक जो है वो 1848 में। इनकी जो पहली कृति है वो है प्रभाकर साप्ताहिक। पूछता है कि प्रभाकर साप्ताहिक किसने निकाला है, तो गोपाल हरि देशमुख ने, और ये कब निकाला है, तो 1848 में। इसके अलावा जो इन्होंने लेख लिखे दोस्तों, समसामयिक मुद्दों पर जो लेख इन्होंने लिखे उसको जो है वो शतपत्रे कहा गया। क्या कहा गया? शतपत्रे। तो शतपत्रे के लेखक भी कौन है, तो वो इनके लिए भी लेखक कौन है, तो गोपाल हरि देशमुख। शतपत्रे के लेखक भी कौन है, तो गोपाल हरि देशमुख है। आगे चल के हम जानते हैं कि उन्होंने गीता तत्व और सुभाषित का भी प्रकाशन किया था। कब? 1878 में। 1878 का समय आता है, ये दो पत्रिका निकालते हैं, एक है गीता तत्व और दूसरा है सुभाषित। ठीक है, तो 1878 के समय आता है जब ये गीता तत्व और सुभाषित निकालते हैं। और जो है इसके अलावा एक और जाति प्रथा के बहुत ही ज्यादा कट्टर जो है विरोधी थे, इसलिए इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखा। तो बहुत बड़ी क्वेश्चन बन सकता है कि जाति भेद पुस्तक किसने लिखा है, तो गोपाल हरि देशमुख ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पुस्तक है जाति भेद। ये सब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब बात हो रहा है गोपाल हरि देशमुख के बारे में, जिनको लोक हितवादी कहते हैं और महाराष्ट्र समाज सुधार आंदोलन के ये प्रणेता है। और इनकी पुस्तक क्या है? जाति भेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बड़ी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। अब हम आते हैं हमारे अगले अब हम आते हैं प्रार्थना समाज पे दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहले कब हुई? 1867 में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में हुई। और ये कहाँ हुई? बम्बई में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? बम्बई में। याद रखना है आपको, प्रार्थना समाज। और इसके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग थे। संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के? आत्मारंग पांडुरंग। लेकिन इस सभा को जो है प्रसिद्धि किसने दिलाई? वो दिलाई आपको महादेव गोविंद रनाडे ने। आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। और ये जुड़े कब? 1869 1869 में। स्थापना हुई 67 में। 69 में महादेव गोविंद रनाडे जुड़े और इन्होंने जो है इसको प्रसिद्धि दिलाई। ये महादेव गोविंद रनाडे जो थे, इनका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति प्रथा, इन सब का जो है बहुत ज्यादा विरोध किया। इसके अलावा प्रार्थना समाज जो है महान सुधारवादी आंदोलन साबित हुआ। इसमें जो महाराष्ट्र में जो है वो विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को सबल बनाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना जैसे कार्य किया, जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं 1884 आता है और महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्थापना करवाते हैं। कब? तो पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1884 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1884 में हुई थी। और किसके प्रयास से हुई थी? तो महादेव गोविंद रनाडे के प्रयास से हुई थी। इसके अलावा 1891 का साल आता है और ये विडो री मैरिज एसोसिएशन खुलवाते हैं। कौन? तो आपको महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना सभा ने विधवाओं के लिए जो है और महिलाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा काम किया। तो इसी क्रम में विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की। कब की? तो 1891 में की। आगे हम बढ़ते हैं तो पुणे की एक महिला है, महाराष्ट्र की एक महिला है, पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो इन्होंने जो है आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो की थी। वो भी प्रार्थना समाज की ही अनुयायी थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई ने। एक आते हैं दोस्तों प्रोफेसर डी.के. कर्वे, जो भी प्रार्थना समाज से ही जुड़े हुए थे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। और इन्होंने दो काम किए जो कि बहुत महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो 1899 का साल आता है। विडो होम यानी विधवा गृह का निर्माण कौन करवाते, स्थापना कौन करवाते हैं? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे करवाते हैं। और कब करवाते हैं? तो 1899 में करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता था कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनको जो है नर्स की, उनको जो है शिक्षक की ट्रेनिंग दे के जो है समाज में जो है उनको सबल बनाने का कार्य जो है डी.के. कर्वे जी ने किया था। आगे डी.के. कर्वे जी का ही प्रयास है 1906 में क्या करते हैं कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो कि बम्बई में स्थापना होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो बम्बई।
तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना होती है, उसकी स्थापना भी प्रोफेसर D.K. कड़वे ही करवाते हैं। इस तरह से हमारा प्रार्थना समाज खत्म होता है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आर्य समाज। अब इसके बाद हम उसको पढ़ें।